जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सभी सत्संगी प्रेमीजनों, इस काल माया के देश में बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। एक एक कदम बहुत सोच समझ के उठाओ, कहीं कोई अनैतिक कार्य न हो जाए। एक तो पहले की बहुत जमा, वो तो खत्म नहीं हो पाए और नित्य नए बनाते रहोगे तो फिर ये जीवात्मा कैसे निकलेगा? सत्संग, सेवा और भजन, कलयुग में 3 रास्ते रखे गए। इससे क्या होगा? तुम्हारा मन कंट्रोल, नियंत्रण में आने लगेगा। जब सत्संग करोगे यानी सुनो फिर उसको करो। सत्संग का ये मतलब है केवल है नहीं, केवल सुनो या कोई किस्सा कहानी नहीं है। ये जीवात्मा को जगाने की युक्ति है और परमात्मा से मिलाने की युक्ति। इसलिए सत्संग बहुत सचेत होकर सुनो, एक एक शब्द को पकड़ के रखो। आगे आने वाले समय में ये सब काम आने वाले हैं। जो भी आपको अभी तक बताया गया या बताया जा रहा है या बताया जाएगा, ये सब आगे आने वाले समय में आपके काम आएगा। क्योंकि आगे का समय बहुत खराब है। इतना नहीं, आप तो यहाँ हो, दुनिया को देखो, एकदम त्राहिमाम मचा हुआ। तुम तो बहुत सुरक्षित हो क्योंकि तुम यहाँ सत्संग सेवा भजन कर रहे हो। तुम्हारे पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जो दुनिया में रह रहे हैं, दुनियादारी में रह रहे हैं, दुनियादारी के ही काम हासिल करते हैं, और सब एकदम परेशान है। और आगे का समय और परेशानी का है। इसलिए जिस रास्ते पर आप खड़े हो, या आपको जो रास्ता बताया गया, इस पर निरंतर विश्वास के साथ चलते रहो। क्योंकि मंजिल बहुत दूर है और कठिन है। जब चलते रहोगे तो एक न एक दिन मंजिल के करीब पहुंचोगे, और जब चलना बंद कर दोगे तो मंजिल तो बहुत दूर है। यह सबसे नीचे है जहाँ बैठे हो, मृत लोग। ये काल माया के हवाले है, और सबसे ऊपर सतलोक यहाँ की जीवात्मा है। और जीवात्मा को ही पहुंचाना इतनी दूरी है, और बीच के लोगों में इतनी रुकावट है, बिना सद्गुरु की दया के कोई जीव उधर जा नहीं सकता। यहाँ तो जरूरत है गुरु की, लेकिन जब जीवात्मा उनकी दया कृपा मेहरबानी से जगेगी, जब ऊपर के लोगों में जाएगी, वहां की जरूरत है। क्योंकि जब आप यहाँ फंस गए हो गरीब गंदगी में, वो तो अच्छे देश है, वहां बड़ी सुंदरता है, तो वहां का निकलना तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए सदगुरु ने तुम्हारा हाथ पकड़ा। नाम दान देने का मतलब हाथ पकड़ना है। अगर आप इसी तरह से आदेश हुकुम का पालन करते रहोगे तो धीरे 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 ये काम तुम्हारा बड़ा सरल हो जाएगा, जो बड़ा कठिन किसी युग में लोग नहीं पहुंच पाए।
यद्यपि वो युग बहुत अच्छे थे, बड़ी उम्र लंबी थी और संयम त्याग सब कुछ, खान पान अच्छा था, संग सुबह अच्छी थी, कर्म भी अच्छे थे। लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाले संत महापुरुष नहीं आए थे। इसलिए वो सब लोग बेचारे ऐसे रह गए, क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार संसद को है और किसी युग में आए नहीं, कलयुग में आए। इसका मतलब कलयुग के जीवों पर बड़ी दया किया। पाक साहब जीवों जब जीव थे तब नहीं थे, जब यह जीव गंदा हो गया तब उसको बल पौरुष और दया देकर जगाने उठाने के लिए आ गए और आवाज लगा दिया। ऐसा नहीं मतलब परिचय दिया, क्योंकि जीवों को तो मालूम नहीं था कि कहीं जाना भी होता है। जीवात्मा के बारे में कोई जानकारी किसी ने दी नहीं, न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों, महर्षियों, तारी शक्तियों, किसी ने नहीं दिया। तो रास्ता ही बंद था यार। अब किसी रास्ते को अचानक खोलना और उस रास्ते पर जीवों को चलाना, ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन धीरे 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 जब उनके वचनों को सुनकर मानते रहोगे, विश्वास करके अपने जीवन में उतारते रहोगे, तो रास्ता बहुत सरल हो जाएगा। उससे तो कठिन है, लेकिन जब मंजिल तक पहुंचाने वाले आगे, फिर केवल आपको मानना है, विश्वास के साथ केवल मानना है, कुछ नहीं करना। और जो थोड़ा बहुत इशारा कर दिया जाए भी, निमिष मात्र खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सेवा में लग जाओ, तो ये तो बहुत छोटा काम है। अब छोटा काम तुम्हारे में, उसके लिए तो बड़ा कैसे करोगे। 5 पैर धंधे किए, 3 पैर रहे सोए, 1 घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहां से हो। तुम्हारा जीवन इसी में जा रहा, सोना, खाना, कमाना, बाल बच्चे, औलाद पैदा करना, इसके सिवा जीवात्मा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, कैसे आके फंस गई, किसने फंसा लिया, अब कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कुछ नहीं मालूम था। अगर संत महापुरुषों ने दया कृपा मेहरबानी न की होती तो ये तो रास्ता मुद्दतों से बंद था, खुले नहीं था। तो आपके लिए एक अच्छा अवसर समय मिल गया है, उसका आप लोग लाभ उठाइए, क्योंकि ये समय निकल जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं। कितने जन्म ले डालो, कितने जन्म ले लिया आपने, लेकिन ये रास्ता मिला नहीं था। और अब की बार मिल गया, अगर इसमें चूक हो गई तो फिर आपके हाथ से ये अनमोल जीवन का समय निकल जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं। इसलिए यहाँ आए हो, एक ही निशाना रखो कि सेवा करके अपने पाप कर्मों की माफी करा दूंगा और धीरे से जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाऊंगा। इसका वाला कोई लक्ष्य उद्देश्य मत रखो। सब कुछ करके आपने देख लिया, मिला कुछ नहीं। घर गृहस्थी परिवार, पता नहीं कितने युगों से तुम कितने बच्चे बनाए, तुम किसके बाप बने हो, तुम्हारा बाप बना, ये तो सिलसिला बहुत पुराना है। अब एक बार इस सिलसिले से मुक्त हो जाओ, आवागमन से रहित हो जाओ, छुटकारा मिल जाए, इससे अच्छा और कोई काम नहीं है। और सर आपको मिला है, अब सिर्फ आपको करना, और क्या है, करना है। और करने में भी उसका सहयोग है आपके साथ। अकेले जीव तो नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि कभी आपने भजन किया नहीं था, कभी सत्संग किया नहीं, कभी सेवा किया नहीं था, क्योंकि रास्ते किसी युग में थे नहीं। केवल शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ जान वन जब तक गंगा स्नान, बस उसके सिवा कुछ नहीं था।
और ये जितने भी कर्म किए वो बार बार संसार में आने के थे, क्योंकि शुभ कर्म करोगे फल भोग के लिए आना पड़ेगा और पाप कर्म करोगे तो भी आना पड़ेगा। ये दोनों कर्म संसार में आने की, निकलने की नहीं। अब आपको इन दोनों कर्मों से अलग होना है, न पाप में फंसना न पुण्य में फंसना। अब आपको सत्कर्म में फंसना है। सत्कर्म क्या है? सच्चा कर्म, जीवात्मा जगह परमात्मा छुए, ये सच्चा कर्म है। और इसके लिए कहीं कोई मंदिर बनाना नहीं, कोई जंगल में आपको जाना नहीं, दाढ़ी बाल कोई रखना नहीं, घर गृहस्थी बर्बाद छोड़ना नहीं, इसी में रहो। इसी में रहकर धीरे से अपना काम बना लो। बहुत सरल है, बहुत सुलभ है, लेकिन समझ में आ जाए तब। तो कहने का मतलब ये है, जो भी काम आपको दिया गया है वो तुम्हारे लाभ का है। अब तुम न समझ पाओ ये बात अलग की, जहाँ तुम्हें लगाया गया है तुम्हारा संस्कार उसी सेवा का है। ये मत सोचो इनको ये क्यों, हमको क्यों नहीं, ये बोलना, ऐसा कुछ नहीं। जैसे संस्कार है उन संस्कारों के अनुसार यहाँ पर सेवा दी जाती है। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, वो तुम्हारे कर्म को अनुसार होती है, क्योंकि कर्मों की अदायगी केवल सेवा के द्वारा ही जीव कर सकता है। इसका युग में कोई रास्ता नहीं है। तो जो मिल जाए सेवा वही कर लो, लेकिन बेकार मत बैठो, एक मिनट भी समय खराब मत करो। सेवा करो, एक चुपचाप अपना भजन करने लगो, तो थकावट भी दूर हो जाएगी और मन इधर उधर नहीं जाएगा। उसको इसी बाउंड्री में रखो, सेवा में, सत्संग वचनों में बच, तो फिर ये इधर उधर भागना बंद कर दे। और जब तक इधर उधर नहीं भागेगा उधर, तब तक आप परेशान नहीं होंगे। परेशानी का कारण केवल मन का भगना और कोई परेशानी नहीं। और इसको ऐसे कंट्रोल, नियंत्रण में किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कितने युग, कितना समय निकल गया, ये तो बाकी रहा एकदम। कोई लगाम नहीं, कोई रोक टोक, कोई बंधन, कोई नियंत्रण, कुछ भी नहीं आपने किया। जहाँ जाना चाह वहाँ चला गया, जो देखना चाह देख लिया, खाना चाह खा लिया, करना चाह कर लिया। अब यही कर्म भोग बन गया। तो धीरे 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 इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ। आपको कुछ नहीं करना, केवल मन की निगरानी करो। इधर उधर जाने लगे फट सेवा में लग जाओ, इधर उधर जाने लगे फट माला पकड़ के स्मरण करे, या भजन बैठ के ध्यान पर बैठ के, कुछ नहीं तो सत्संग चर्चा करने आपस में, कोई बैठ के प्रार्थना पाठ करने दो। कहने का मतलब है इसको बिल्कुल फुर्सत ही मत दो, तो धीरे 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 इसकी आदत बन जाएगी। आदत ही इबादत की तरफ ले जाती। अच्छे काम की आदत अच्छा, बुरे काम की आदत, आदत ही तो है। अभी तक अच्छा रास्ता नहीं था, कोई अच्छा साधन युक्ति नहीं थी, चलो जहाँ आप करते थे वहीं जाते रहे। लेकिन अब आपको रास्ता मिल गया, तो अपने सच्चे रास्ते पर निरंतर चलने की कोशिश करते हो। यहाँ आए हो, किसी तरफ मत देखो, क्योंकि जहाँ देखा तो फंस जाओगे फिर। ये भी बड़ा जरूरी है। और बहुत संभल के रहो। मन, आदत और इंद्री, ये तीन को बस में करना, कुछ नहीं करना। यही साधना है, यही तपस्या है और यही पूजा, यही सब कुछ। मन, इंद्रिय और आदत तीन को बस में करने का। अब अगर गुरु की दया की हो नहीं सकता, तुम्हारे में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं, कि जो ताकत आपको दी गई वो तो आपने विषय भोगों में खर्च कर डाला। अब मन और तन इतने कमजोर हो गए, इनके बस में कुछ नहीं रहा कि खुद कुछ कर सके। तब आपको एक सेवा में लगा दिया गया कि ये शरीर से करके शरीर में जो भी गंदे कर्म हो गए हैं जान अनजान में, उनको धीरे से साफ करो। जब साफ हो जाएंगे तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह
जो मन के कर्म वो भी धीरे धीरे तन और मन और इंद्री ये तीनों के जो कर्म किए मिल करके अगर इनकी सफाई हो जाए तो फिर जीवात्मा को निकलने में देर नहीं। वो तो बात सामने मन है। और क्योंकि मन को साथी बना लिया उसने, देखो साथी का ये कितना बुरा फल है। जीवात्मा अजर अमर अविनाशी चेतन है, परमात्मा का अंश है, फिर भी मन गंदे को साथी बना लिया और उस साथी का असर प्रभाव कि वो तुम ऐसे जा ही नहीं सकते हो। तो ऐसे हमें आपको अपना साथी चुनना चाहिए। साथी का मतलब है जो तुम्हारा अध्यात्म में साथ दे, सेवा में, भजन में, सत्संग में, इनमें साथ दे वो साथी। जो इनसे दूर करे, दूर रखे, वो साथी नहीं, तो दुश्मन है आपको। जो परमार्थ से हटाए, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। और आपसे कोई प्रेम किया, अच्छा बोल दिया, कुछ खिदमत कर दिया, सेवा, और तुम मतलब यानी फंस जाते हो। तो जो 5 नाम का स्मरण करते हैं उनसे संसारियों को लाभ मिलता, उनको लाभ मिलता है, तुम्हारा नुकसान होता। इस नुकसान को आप बिल्कुल नहीं समझ पाते। इसलिए संसारियों से संपर्क रखो, लेकिन उतना रखो जिससे तुम्हारा काम निकल जाए। बेफालतू फिजूल संबंध मत करो। आंख उनसे मिलो, लेकिन आंख से आंख मत मिलाओ, क्योंकि उन आंखों में विषयों की आग है। तुम्हारे में विषय बहुत धीरे धीरे खत्म हुए गुरु की दया से, आपका नुकसान हो जाएगा। बात करो लेकिन इधर उधर, आंख से आंख मिला के बात नहीं करना आपको, क्योंकि 80% पाप आंख से चढ़ते देख से। जब सत्संग में आओगे, ये खास सत्संग है, ऐसे सत्संगों में आओगे तो ये बारीकी, जो बारीकी है ये आपको धीरे धीरे सब समझा बता दिया जाएगा। क्योंकि आम सत्संग में तो चर्चा होती नहीं, वो तो आम आवास में लोग जो रह रहे हैं, जैसे उनको धीरे से शाकाहारी बनाना है, अच्छे रास्ते पर लाना है, अच्छे वचनों को सुना करके। लेकिन ये सार गर्भित जो मतलब ये सार है, ये चीज केवल इन्हीं सत्संग में होता। इसलिए ये खास सत्संग है। जिन प्रेमियों को अपनी जीवात्मा जगानी, परमात्मा से मिलानी और पाप कर्मों में माफी मिल जाए, उन प्रेमियों के वास्ते ये वचन उच्चारण किए जाते हैं। आप हर जगह कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये चीज कहीं नहीं होती जो यहाँ हो रहा है, कहीं नहीं। क्योंकि वहाँ केवल वचन है, न सेवा है और न भजन है, और न ये आत्मिक कल्याण के वचन है। वो तो शरीर की शुद्धिकरण के लिए कुछ थोड़ा बहुत कह दिया जाता है। तो आपको बहुत सोच समझ कर जो भी वचन मिल जाए उनको एकदम कंठस्थ करो, क्योंकि वो थोड़ा लघु सत्संग होता, थोड़ा सा, इसलिए आप इसको याद रख सके। और ज्यादा बता दिया जाएगा तो आप भूल जाओगे, क्योंकि कितना बताया गया। 10 जुलाई 1952 से मथुरा में, और उसके बाद 7 साल ये फिर आपका यानी 66 सबसे बरस हो गए। समझ में अभी किसी को कुछ नहीं आया। जो समझना चाहिए, जो लेना चाहिए और रखना चाहिए और करना चाहिए और करके लाभ प्राप्त करना चाहिए, वो तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। वो तो आप छोड़ देते, फेंक देते सब। तो इसलिए आपको ऐसे वक्त से जोड़ा गया, ये समय है जिसमें आप जुड़े हो। अगर ये व्यवस्था ना होती तो सत्संग कहाँ होता, ये सेवा कहाँ मिलती है आपको, शरीर शुद्ध की और मन की शुद्धि की सेवा कहाँ मिलती है आपको। इसलिए समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए जिनको साधना करनी, जिनको एक जन्म में पार होना है, अपने घर जाना, ये उनके वास्ते है। और बाकी तो दुनिया को लोग आते चले जाते, कोई देखने आ रहा है, कोई और कुछ करने आ रहा है, कोई कुछ देखने, कोई कुछ मतलब यानी
तो लेकिन अध्यात्म की भावना से बहुत कम लोग आते, क्योंकि अध्यात्म भी है नहीं। जब तक भौतिक जगत से अपनी वासना इच्छाएं हटाओगे नहीं, कम नहीं करोगे, तब तक अध्यात्म समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक जगह दो चीज नहीं सकती, एक म्यान में दो तलवारें जैसे नहीं रहती, ऐसे भौतिक और अध्यात्म एक जगह नहीं रह सकते, एक ही चीज रहेगी। अब यह भौतिक जगत में रहकर धीरे से भौतिक तो कर ही रहे, रोज भौतिक देख भी रहे हो, भौतिक करके भी देखा, मेरा आपको कुछ नहीं। अब जरा अध्यात्म करके देखो तो तुम्हारे पास दोनों ज्ञान हो जाएंगे, भौतिक का भी और अध्यात्म का भी। तो अपना भी काम बना लोगे। अगर कोई प्रेमी जिज्ञासु आ गया, उसका भी काम हो जाएगा। तो दोनों लाभ आप कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप खुद ठीक हो जाओ। तुम ठीक नहीं, दूसरे को ठीक करना चाहते, तुम सुधरे नहीं, दूसरों को सुधरा देखना चाहते हो, वैसे कैसे हो? जब तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा। आपको अपने सुधार से मतलब, क्योंकि तुम्हारा सुधरना तुम्हारे लिए लाभ करेगा, तुम्हारा बिगड़ना तुम्हारे लिए बिगाड़ करेगा। अगर दूसरा सुधर भी गया तो आपको क्या लाभ मिलेगा उससे? और वो बिगड़ गया तो तुम्हारा थोड़ी नुकसान करेगा, अपना करेगा। अब यह है कि परमार्थी दृष्टिकोण से अगर तुमने अपना सुधार कर लिया, तुम्हारी मन की आदतें ठीक हो गई, तो तुम दूसरे को मदद कर दीजिए। तुम अभी सुधरे नहीं, तुम दूसरों क्या सुधारोगे? तुम सारा समय इसी भाषणबाजी और प्रत्यय, इनको समझाना उनको समझाना। अरे भी सबको समझा रहे हो, लेकिन अपने मन को कभी समझाया? जब तक तुम्हारा मन नहीं समझेगा तो दूसरे के समझाने से कोई लाभ थोड़ी आपको मिलेगा। तो हमेशा प्रयास अपने अंदर झांकने का करो, झांको ताको अपने में। ये लोगों कोई कमी तो नहीं रही, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। जब मैं जैसे था नामदान लेने के बाद वैसे हुआ कि कुछ बदलाव हुआ? अगर वैसे ही बनेगी तो नामदान को कोई मतलब नहीं। कोई चीज ली जाती है तो उसका असर होना चाहिए। अगर नाम का असर नहीं है, सत्संग वचनों का असर नहीं, सेवा का असर नहीं, भजन प्रभाव नहीं, फिर कोई बदले क्या आप? तो हमेशा निरंतर अपनी तरफ देखते रहो। किसी की बुराई और निंदा और चुगली ये सबसे ज्यादा खराब करोगे, उसके पाप के बोझ से बच जाओगे, पाप के बोझ से। इसीलिए सभी संतों ने एक ही इशारा किया, निंदक नीरे राखियो आंगन कुटी छवा, बिन साबुन बिन पानी सम्मर हो जाए। कहा जो तुम्हारी निंदा बुराई चुगली करता हो उससे प्रेम करो, उसको बसा के रखो, क्योंकि वो निंदा नहीं कर रहा, तुम्हारे पाप कर्म जान रहा। वो बना रहेगा, निंदा करता रहेगा, तुम्हारे पाप जड़ते रहेंगे, तुम्हारा भजन बच जाएगा और तुम्हारा मदद कर रहा। लेकिन ये मन मानता नहीं, ये सम्मान का भूखा है, अपमान कभी चाहता नहीं, और सम्मान चाहने वाले ही अपमान से डरते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए, क्या मान क्या सम्मान? मान सम्मान भी तो ये एक तरह का पर्दा ही तो है कुछ नहीं, न मान है न सम्मान, कुछ नहीं। तो केवल मन की कमजोरी है कि आप उसको पकड़ लेते हो। तो इसलिए कहा कि मत तो निंदक को करो प्रणाम, यहाँ तक लिखा कि तुम्हारी निंदा बुराई करने वाला मिल जाए पर उसके पास छुओ कि तुम सलामत बने रहो और इस काम में लगे रहो, हमारा काम हो रहा। ये सब तुम्हारा ही काम करना है, लेकिन तुमको भी अपने काम की खबर ही नहीं, पता ही नहीं तुम्हारा काम है क्या। हमारा अपना काम केवल पाप कर्मों को हटाना है, और पाप कर्म तुम अकेले हटा नहीं सकते, तुम करके बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते, क्योंकि मन की आदत पाप कर्म करने की, छोड़ने की कहाँ है। तो अगर निंदा करने वाला अगर है तो चलो तुम्हारा कोई काम ही कर रहा है, तुम्हारा बोझा तुम्हारी गंदगी उठा रहा, इससे बड़ा और सहयोगी कहाँ मिलेगा। लेकिन तुम्हारा मन ये स्वीकार करेगा नहीं, ये मान सम्मान का भूखा है, ये कटु वचन सुन नहीं सकता है। तभी तो कहा गया घाम ओस धरती सहे और सहे बन रहा है, और कटु वचन
साधु सहे और सहे न जाए। ये कड़वे वचन तीखे, ये वचन केवल साधु, साधु मतलब दाढ़ीवाल से नहीं, जिसने तन मन वचन को साध लिया, इंद्रियों को साध दिया और शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन गया, वो साधु है। ऐसे साधु पर किसी का असर नहीं होता, किसी ना सम्मान का ना अपमान का। वो मान सम्मान से बिल्कुल अपमान से परे हो गए, अलग चले गए, उन पर इसका कोई असर नहीं होता। कहने का मतलब यह है, जब वचनों को सुनो तो सुनो और गुनो, फिर धुनो। जैसे रुई को धुन दो तो कचरा निकल जाता, ऐसे जो बैठ के चिंतन करोगे तो मतलब यानी गंदगी निकलती रहेगी और सफाई स्वच्छ रह जाएगा। ऐसा नहीं जब कभी चलो कोई सेवा नहीं है तो वचनों को याद करो, भाई सत्संग में कल क्या कहा गया था, क्या सुनाया गया था, क्या लेने के लिए, क्या खत्म करने के लिए, तो ये बैठ के चिंतन करो। पहले ऐसा ही होता था, जब मथुरा लोग जाते थे वहाँ कोई भंडारा नहीं था, कोई टेंट डरावटी नहीं, कोई व्यवस्था कुछ। अपना जो है झोले में बाटी चना और सत्तू रख लिया, भोजन लगा निकाल के खा लिया। इसके बाद वही चर्चा, आज सत्संग में ये कहा गया, इसका क्या मतलब, ये कहा गया, इसका क्या मतलब, ये कहा गया, इसका क्या मतलब। तो वो रिवीजन हो जाता और रिफाइन हो जाता था। अब तो जब आप जाते रहे तो सत्संग सुना और वहीं छोड़ दिया बाउंड्री में, कोई बाजार में घुस गया और कोई चाट फाट गोरे खा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ, सत्संग छूट गया। तभी ये हालत हुई जब सत्संग वचन तुम्हारे पास नहीं रहे तो तुम सच्चाई को भूल गए, और जब भूल गए तो भटक गए। इसलिए यहाँ आए हो तो एक ही वचन को मैं बहुत थोड़ा बोलता हूँ, बहुत थोड़ा कि जितना आप रख सको और रख करके उसमें गुणन मनन कर सको। इसलिए 15-20 मिनट का होता है, इतना ही आपके लिए। आप तो ऐसे चाहिए, एक घड़ी बहुत है, अगर समझ में आ जाए एक घड़ी का सत्संग बहुत कुछ काम कर देगा। अब ये तुम्हारी समझ में नहीं आता है, इसलिए तरह तरह से प्रमाण है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, मतलब दृष्टांत है, ये सब कथा क्यों कहा जाता, किसी तरह तुम्हारे मन में ये चीज बैठ जाए, बता दिया जाता। और यहाँ जहाँ फंसे वहाँ कुछ नहीं। घर गृहस्थी परिवार ये काल का जाल है, तुम्हारा कुछ लेन देन पिछला, एक पत्नी एक पति मिल गया, कुछ बेटा बेटी मिल गए, कुछ सामान मिल गया, कुछ परिवार पालन पोषण के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी मिल गई, इसी में फंस के रह गए। निकलने का तो किसी ने बताया नहीं। यहाँ जो भी आता है सब फंसने की बात पूछते, बीमारी दूर कर दीजिए, ये तकलीफ वो तकलीफ, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। हमने जितना तुम्हारे पास है उसी से परेशान हो, और क्यों और परेशानी बनाने के लिए और मांग रहे हो। जैसे फोड़ा दर्द के लिए काफी है और तुम 10-20 फोड़े मांग रहे हो तो चैन रात की नींद खत्म हो जाएगी। इसलिए ये संसार है, ये पूर्ण है, यहाँ कोई पूरा कभी हुआ नहीं है। तो आपको जो मिला उसको आप हो करके आपने देख लिया। अगर उससे कुछ मिल गया हो तो उसी में तो रो रहे हो, उसी से बीमारी और उसी से तरह तरह की परेशानियां और उसी से झगड़े और झंझट ये सब खड़े हो गए, और उसी के लिए आप यहाँ प्रार्थना करते। तो इस दरबार में आओ, आत्मा की बात करो, आत्मा के दर्द को देखो कि बेचारी कितनी कुछ नहीं किया, कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, कुछ खराब किया नहीं, फिर भी भोग रही है। केवल शैतान मन को साथी बना लेने के कारण कितना बड़ा दोष न किया है, यहाँ पड़ी रो रही, चला रही, और उसके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं। और तुम यहाँ हमेशा मने की बात मांगा करते, आत्मा के बारे में तो कभी किसी ने कुछ कहा नहीं आज तक। इतना समय निकल गया,
कोई ऐसा आज तक नहीं आया जो जीवात्मा की तकलीफ को कहे कि मेरे जीवात्मा का दुख दर्द, मेरे जीवात्मा की दुर्गति, मेरे जीवात्मा का आवागमन ये खत्म हो जाए। ऐसे कोई दवा, ऐसी कोई दुआ, ऐसा कोई रास्ता, कोई युक्ति दे दीजिए। ये तो कोई नहीं बताता। जो आता है जिससे परेशान हो उसी परेशानी की बात करता। तो कभी आपकी समझ में ये भी नहीं आया कि हम जहाँ परेशान हैं उसी में फिर घुसने की बात करें, और ज्यादा घुसने की बात करें, और ज्यादा मिल जाए तो और ज्यादा परेशानी में जाने की बात कर रहे हैं। तो अभी तो समझे में आपके नहीं आ रहा, क्योंकि सतगुरु दरबार में क्यों आया जाता और सतगुरु से क्या मांगना चाहिए अभी तक नहीं मालूम कुछ। एक तो आपको मालूम नहीं, मांगना आता नहीं, अगर दे दिया जाए तो रखना नहीं जानता, फेंक दो। ये लोगों ने फेंकी तो दिया, जो 45 करोड़ जीवों को मिला किसी ने संभाल के नहीं रखा, सबने फेंक दिया और सब दर दर की ठोकरें खा। कोई इधर भाग गया, कोई इधर, कोई इधर भाग गया। कहने का मतलब है, अगर बच्चों को आपने सुनकर और अपने अंदर रखा होता और अपने मन बुद्धि चित्त को पाक साफ करने में लगाया होता तो तुम्हारे पास कोई शंका का विषय नहीं था। संत दरबार में शंकाओं का समाधान किया था। यहाँ शंकाएं बढ़ाई नहीं जाती और तुम उसी दरबार में शंका लेके सब निकल गए। सबको शंका और उन्हीं के बारे में जो शंका का समाधान करने आए। जो जीवात्मा परमात्मा के विषय में जो शंका थी उस शंका को खत्म करने के लिए आया, लेकिन जीवों ने समझा नहीं और उन्हीं में शंका कर बैठे। तो बताइए, जो भला करने आया है और उसी में शंका करोगे तो तुम्हारा भला करेगा कौन? ये भी तो विचार करना चाहिए। गुरुदेव, इसलिए हमेशा अपने शैतान मन के लिए मालिक से प्रार्थना करते रहो, हर घड़ी हर पल, कि हमारे इस मन को सुधार दीजिए। मेरे बस का नहीं, क्योंकि अब ये हमारे तो बल के बाहर निकल गया। हम तो इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम इसको बस में नहीं करते, हम इसके बस में हो गए। इसको बस में हम कैसे करें? हम बुद्धिस्ट की बस में जो एक कहता वही करना पड़ता, और जबरदस्ती तुम्हारे शरीर को खींच के ले जाता और अच्छा बुरा पाप जो भी करना चाहते करा देता, और तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम इस शैतान मन का कुछ नहीं कर सकते। अब इस शैतान को बस में करना तो बड़ा मुश्किल है। तो अब मन है शैतान का रूप। जैसे किसी पर शैतान भूत आ जाए तो वो संभाल नहीं सकते किसी। अब ये सबके मन पर शैतान भूत सवार है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। एक होता तो आप संभाल लेते हो, ये 5-5 भूत तुमको घेरे और पांचों इतने जबरदस्त हैं तुम एक का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपको तो सहयोग की आवश्यकता है। कोई ऐसा समृद्ध सहयोगी, दयावान, कृपावान मिल जाए, हमारे इस शैतान मन पर कृपा दया कर दे, इसकी शैतानी को रोक दे, खत्म कर दे। जब फरियाद करोगे वो बहरा नहीं है, सब सुनता है, लेकिन वो असली नकली देखता है कि तुम बनावट में प्रार्थना कर रहे हो कि हकीकत में कर। आंतरिक पुकार है कि बाहर की, केवल नगल, केवल गाना बजाना। तो कहने का मतलब ये सब निरपरख। जब तक आप नहीं करोगे, जो काम कर रहे हो उसी में निरपरख नहीं करते, और निरपरख नहीं करोगे तुम्हारी समझ में कभी नहीं आ रहा कि हम अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, अच्छाई की तरफ है कि बुराई की तरफ। तो जो भी करो एक बार बैठ कर ये भी सोचो, जो हम कर रहे हैं वो आदेश के खिलाफ तो नहीं है, वो आज्ञा है कि नहीं, वो गुरुमुक्ता है कि मनमुक्ता है। जब इस पर गौर ख्याल करते रहोगे तो धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। ईर्षा, कंचन, कामिनी, मान और अधिकार,
मनों का करते पतन यही पंच विकार, ये 5 विकार है जो मनुष्य का पतन करते हैं। और ये इस समय सब में यही भरा हुआ। ईसा है, कंचन सोना रुपया पैसा मिल गया, कामनी स्त्री मिल जाए, बच्चे मिल जाए, मान हमारा लोग मान करें, हमारा सब पर अधिकार हो जाए, इन्हीं 5 में तो आप जकड़े हो। और इन्हीं 5 को संत मत में खत्म किया जाता। जब सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, भजन में लग जाओगे, तो धीरे धीरे ये 5 तुम्हारे अंदर से निकलने लगेगा। वैसे बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है ये, बहुत कठिन। एक भूत लग जाए तो मुश्किल हो जाता। जब 5 भूत लगे और कोई ऐसा भूत नहीं जिससे तुम जीत जाओ, वो तुमको परास्त करेगी। उन्हीं 5 भूतों से छुटकारा कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, तुम्हारे मन को कैसे अलग किया जाए, उसी के लिए आधार संत महापुरुषों ने बनाया है कि जब तक सत्संग नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा और भजन नहीं करेगा, तब तक ये भूत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये समझ के आपको करना चाहिए। तो सारा खेल यहाँ मन का, इधर और उधर सारा खेल जीवात्मा, इधर भी जीवात्मा का खेल। अगर जिस शरीर से जीवात्मा निकाल दिया, शरीर मुर्दा हो जाएगा। ये जितना काल माया की जो ये रौनक दिखाई दे रही जीवों की, ये दयाल की जीवात्मा के कारण ही तो है। अब दयाल काल का ये झगड़ा से झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि मतलब वो कहते हम जीवात्मा को निकाल के ले जाए, ये कह रहा हमारा देश ही खत्म करने आप आ गए, हमारी हुकूमत, हमारा राजा खत्म करने आ रहे, तो कष्ट तो उसको हो ही रहा है। लेकिन बात तो इसलिए है कि जिसने भंडार दिया सत्पुरुष ने, वो पहले उसने वादा कर दिया कि देखो भंडार तो हम आपको दे रहे सुरतों का, जीवात्माओं का, लेकिन मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत्यु लोग मंडल पर आता जाता रहेगा और जीवों को जगा के ले जाएगा और तुम कोई दखलंदाजी नहीं करो। ये पहले समझा कि भाई ऐसा नहीं है, और वही जो कहा है उसी को पूरा करने आगे, और आपके साथ वही बर्ताव व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन मतलब नहीं, जब समझ में आएगा तभी तो कुछ काम शुरू करोगे। इसलिए आए हो तो यहाँ से कुछ करके जाओ, कुछ लेके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ। बुराइयां छोड़ दो, अच्छा ये ले लो, तो तुम्हारा ये आना यहाँ का सफल हो जाएगा। और सत्संग में आओ, जैसे रोज यहाँ 10 दिन हो, तो रोज एक बुराई रोज छोड़ो और एक अच्छाई पकड़ो, तो 10 दिन में 10 बुराई निकल जाए और 10 अच्छाई आ जाएगी आपके पास। ऐसे आपको न मालूम कितने सत्संग मिले, इतनी तो बुराइयां तुम्हारे पास नहीं, लेकिन तुमने किसी सत्संग में न एक बुराई छोड़ी न एक अच्छाई पकड़ी, और जाते रहे सुनते रहे, बस कुछ नहीं किया, कुछ नहीं आप तो बिना किए तो कुछ होने वाला है नहीं। करना पड़ेगा, ये कर्म भूमि है, यहाँ सबको करना पड़ेगा। अब ये है कुछ अपना शारीरिक करते हैं, कुछ मानसिक करते हैं, और कुछ लोग आत्मिक करते हैं। आत्मिक कर्म, शारीरिक मानसिक तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक कर्म कोई कोई कर पा रहा। और आपको दोनों कर्म, शारीरिक कर्म जिसमें फंसाव नहीं बल्कि पाप कर्मों का झरना, ये सेवा भी तो शारीरिक कर्म आप करते हो। एक सेवा आप घर में करते हो, खेती करते हो, वहां की मिट्टी खोदते हो, डालते हो, लेकिन वो परमात्मा की सेवा, वहां से कोई कर्म कटौती नहीं हो। लेकिन यहाँ मिट्टी उठाओ, ये कर्म कटौती। देखो मिट्टी से भी अलग अलग उसका फर्क हो गया, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई लगाव नहीं, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, केवल आदेश और हुक्म पालन करना, यही बस केवल एक आपका अधिकार हो जाता। तो ये सब लाभ ही लाभ है। अगर समझ लो तो बहुत सरल, इतने सरल कुछ, और नहीं समझे तो भी कितने जन्म लग जाएंगे, कितने जन्म लग जाएंगे। क्योंकि सम्राट मालिक होते हुए भी बगैर कर्म कराए नहीं ले जाएगा, क्योंकि काल की व्यवस्था खत्म हो जाएगी,
जब कर्म प्रधान देश है, उसी देश में आए हो तो आपसे भी कर्म कराया जाएगा। अब ये शारीरिक और मानसिक कर्म कम और आत्मिक कर्म ज्यादा कराया जाए। जब आत्मिक कर्म समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा सब बन जाएगा, बिगड़ा भी बन जाएगा और आगे बिगड़ेगा नहीं। आत्मिक कर्म का ये। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोगों जब यहाँ से सेवा करके जाओ, तब घर में जाओ, रोज याद करो कि अब वहाँ श्रमदान चल रहा होगा, अब शाम को लोग वहाँ साधना पर बैठ गए होंगे, अब सत्संग होता होगा। ये भी चिंतन आपके लिए लाभकारी। ये जब ये चिंतन वहाँ करोगे तो यहाँ वहाँ में कोई फर्क नहीं, एक ही चीज होगी। और तुम्हारा मन धीरे धीरे ऐसे ही रुक जाएगा, ऐसे रुक जाएगा। अब यहाँ से गए, आप बिल्कुल भूल गए, फिर कभी आए, फिर आज आए, फिर गए, फिर भूल गए। तो मतलब क्या? अरे कहीं आदमी देखने जाता है तो वहाँ से चित्र खींच के ले आता, फिर घर में बार बार देखता, मैं वहाँ गया था, ये चित्र देखा, ये देखा, वो देखा, जिसमें कुछ नहीं मिलना। और ये ऐसा विचित्र चित्र है कि यहाँ से गए और घर में पहुँच गए तो जो सुबह हुई, कहा नहीं भाई अब घंटा लग गया होगा, चलो हम भी बैठेंगे साधन पे। वहाँ कर रहे हो, यही का लाभ वहाँ भी मिलेगा। आदेश पालन चाहे घर में हो चाहे जंगल कहीं, उसका लाभ बराबर मिलता रहता। फौरन आपको पता चला कि 4 बजे घंटी बजती, तो 4:30 बजे उठ के फौरन बैठ गए आप, तो आप यहाँ से गए कहाँ? अरे शरीर गया है, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो काम वहाँ भी आप कर रहे, तो मजदूरी आपकी पक्की वहाँ भी, सेवा वहाँ भी आपकी हो रही। फिर इसके बाद कह रहे भाई नहीं, अब वहाँ नाश्ता बढ़ रहा हो, आप भी जलपान कर ली। इसके बाद कोई आपकी सेवा है, खेती का है, दुकान का, दफ्तर का, आप वहाँ चलेंगे। देखिए काम कोई बंद नहीं है, लेकिन बात असली ये है जब काम को समझ के करोगे तो आप उसका लाभ पाओगे, और समझोगे नहीं तो फंस जाओगे। तो यहाँ से जाने के बाद भी आप गए नहीं हो, केवल शरीर से गए हो, तुम्हारा मन ध्यान से विधि होगा। फिर आपको 2-3 महीने बाद मौका मिला, फिर आ गए। ऐसे धीरे धीरे 2-3 बार करने से आप चाहे यहाँ रहो चाहे घर रहो, एक समान रहोगे। एक समान रहोगे, उसका पूरा लाभ आपको घर बैठे मिलता रहेगा। ये है रहनी गहनी, और इसी रहनी गहनी को आपको ध्यान में रखना है। मानो यहाँ से अब यहाँ थोड़े दिन रहे, आप घर गृहस्थी परिवार जाना तो चले जाइए, मना थोड़ी किया जाना, लेकिन जो यहाँ किया उसको लेके जाओ, यही वहाँ करो। तो फिर तुम गए कहाँ? अरे भाई जिस काम के लिए आए तो वो काम आप वहाँ शुरू कर दिया, तो जहाँ था वही वहाँ हो गया, अंतर कुछ नहीं, केवल समझने की जरूरत। अब यहाँ आते हो, आप करते हो, वहाँ जाते हो भूल जाते हो, ये कमी। वहाँ भूल जाते हो, वहाँ भूल गए आप समय, टाइम टेबल भूल गए, कितने बजे उठना है, कितने बजे साधना पर बैठना है, कितने बजे फिर जलपान करना है, फिर कितने बजे अपने गृह कार्य कामों में लग जाना। इसके बाद शाम को आए, फिर समझ लिया भाई 7 बजे घंटा बजता था, 7 बजे आप ठीक बैठ गए, फिर बैठ गए 7 बजे। इसी तरह से जब घर में करने लगोगे तो यहाँ घर में कोई अंतर नहीं, और जो लाभ यहाँ फिर घर में भी मिलेगा, फिर आपको वहाँ भी लाभ मिले। लाभ तो कर्म करने का, चाहे यहाँ करो चाहे करो, और यहाँ केवल आपको ट्रेनिंग तो दी जा रही, अभ्यास कराया जा रहा कि यही अभ्यास आपको घर गृहस्थी परिवार में जाके करना है। फिर आपका मन इधर उधर कहीं जाने का प्रश्न नहीं उठता, और तुमने काम नहीं दिया तो निकल जाएगा उसका स्वभाव भगने का। एक घोड़ा से भी बड़ी तेज चलने वाला, 24 घंटे दौड़ता रहता, ऐसे को अगर धीरज से घुमा दिया जाए तो जितना उधर दौड़ रहा उधर इधर वजन की तो इधर भी उसने दौड़ने लगे। रफ्तार कम नहीं होती है, केवल आपको घुमाना, स्टीयरिंग
स्टेयरिंग तुम्हारे इसको मूवमेंट करना, घुमा देना, इधर घुमा दो, उधर से इधर आ जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखना ही तो ध्यान है। इन बातों में घुलना मिलना ही भजन है, और निरंतर इनको याद रखना ये सुमरन, यही सुमरन ध्यान भजन नित्य आपको इसलिए कराया जाता। आप नित्य करिए, रोज करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब सब लोग खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब आपको इस मार्ग पर खड़े रहना, बैठना नहीं, सुस्ती नहीं लाना है। ये सब इशारे समझो करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। तो को जो ये समय मिला है, इसका 1 मिनट भी खराब होने मत होना, क्योंकि घर गृहस्थी परिवार से निकलकर आना बड़ा मुश्किल होता है। किसी तरह से आए हो या आपको बुलाया गया, जबरदस्ती आपको खींच के लाया गया कि किसी तरह अपनी आदतों में सुधार करो। आदत एक दिन इबादत करा देंगे, बगैर आदत की इबादत ही नहीं होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी। जय गुरुदेव। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद, इसके बाद जाओ भंडारे में महाप्रसाद और रोटी, उसमें गुड़ है। रोटी एक दवा है, तुम्हारी तमाम बीमारियों को निकाल, लेकिन एकदम सादा भोजन करो।
जिससे विकार तुम्हारे अंदर ना आने पाए। ये तीखे चटपटे ये मन को भड़काने वाले, वैसे ही पहले से भड़का मन और आप सहयोग कर दोगे तो फिर कभी रुकेगा नहीं, भड़कता नहीं। यहाँ आए हो थोड़ा सादा भोजन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो मैं भी वैसे खाता हूँ, ये थोड़ी आप ही को बताता हूँ। मेरा तो भोजन आप बिल्कुल पसंद ही नहीं करोगे। कहने का मतलब है जब शादी अगर लानी है तो भोजन तो शरीर की खुराक है, ईंधन है ये, जैसा डालोगे वैसे चलेगा ये। अब ये जैसे पेट्रोल की मशीन है, उसमें तुम डीजल डाल दो तो खराब हो जाएगी। ऐसे ये मनुष्य मशीन जो परमात्मा ने बना के दी, इसका भोजन अलग बनाया उसने, सबका अलग, पशुओं का, पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का, सब उसी की मशीन बनाई हुई है। और सब में मशीन बनाई और मशीन का ईंधन और खुराक सब अलग रखा। अगर उसको समझ लेते भाई हमारा मानव इंसानी मशीन है, इसका ईंधन क्या है, इसका तेल आयल क्या है, तो कभी कोई गंदगी या खराबी आती नहीं है। बात आपने समझी नहीं, और जब समझी नहीं तो ना समझी में सब बिगाड़ कर बैठे। अब तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की परेशानी, तरह तरह की दिक्कतें, जिल्लतें सब तुम्हारे पीछे लग गई। उनसे बचना बचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इशारा तो भोजन का ही हो रहा। भोजन तो भोजन, भोजन खराब, भोजन खराब, भोजन एक सात्विक, भोजन सात्विक होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए आप। ये आए हो जो मिल जाए, कोई टीका टिप्पणी नहीं, जो मिल जाए वो समझ लो महाप्रसाद है, और उसका इस्तेमाल कीजिए और तुम्हारे अंदर देखिए सुधार पर्याप्त दिखाई। तो उसमें टीका टिप्पणी तो ये कैसे दे दिए, वो कैसे दे दिए, वो कैसा, अरे कैसा नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, लेकिन तुम जैसे को समझ नहीं पाए हो कि भोजन हमारे मतलब यानी मन को ठीक करने वाला, बुद्धि चित्त को ठीक करने वाला भोजन कैसा होना चाहिए, और वही भोजन जब तुम जानते नहीं थे और आपको बना के दिया जा रहा, तो आप उसमें टीका टिप्पणी करते हो। उतना लो जितना खा सको। एक एक अन्न का दाना बड़ा कठिन है, क्योंकि तमाम प्रेमियों का आया हुआ है, और आप उसको खराब कर दोगे। दूसरे का हक जो तुम मान लो फेंक दिया, गाड़ दिया खोद के रोटी, वो दूसरा प्रेमी खाता, दूसरे का हक आपने खत्म किया और नुकसान के दो अपराध किया। इसलिए जितना खाओ उतना ही लो। थाली में जो आ जाए वो भोग लगाते प्रसाद है, थाली धो के पीना चाहिए। प्रसाद आपने धो के फेंक दिया, नाली में चला गया, दे आपके कट गई। मालूम है जब भोग लगाया जाता है मतलब उसमें दुआ दया शामिल की जाती है, तो आपको लाभ के लिए, तो आप बातें भी नहीं समझते हो। तो जब तक समझोगे नहीं तब तक लाभ नहीं, जो मिलना चाहिए उचित लाभ आपको नहीं मिल पाता। और बाद में आप शिकायत करते हो कि हम सेवा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, सत्संग करते हैं, हमारा लाभ क्यों नहीं आ रहा। तो आपको सोचना चाहिए कहीं न कहीं से फॉल्ट है, कोई कमी है जो हमको पूरा लाभ नहीं मिलने दे रही। उस कमी को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि कमियां हजारों हैं और समझ आपकी अभी है नहीं, क्योंकि जो आप करते रहे उसको अच्छा समझ के किया वो कमी है। जब तक उसको कमी के रूप में नहीं समझोगे तो आपके वो मन से निकलने वाली नहीं। जय गुरुदेव। अब आप प्रसाद ले लीजिए और समय से जाके भंडारे का देखो, जो जहाँ सेवा करता है उसके लिए वही सेवा है। भंडारे वाले अपनी सेवा में लगे, और जो इधर उधर मिट्टी का काम है और खेत आपके लिए खेत तैयार किया जा रहा कि जो आपको ये मोल खरीदा जाता सब अशुद्ध है, बड़ी बड़ी जहरीली दवाएं ये सब होगा। जो अपना तैयार होगा शुद्ध होगा तो शुद्ध आहार मिलेगा और पैसा बचेगा, संगत का धन बचेगा। इसलिए ये तैयारी की जा रही जल्दी से कुछ सब्जी की
व्यवस्था हो जाए तो बाजार से ले, पता नहीं कौन कैसे पैदा करता, कौन कैसे लाया है, क्या है, कुछ अपना करो, अपना खाओ। तुम्हारी व्यवस्था है, खुद करो, खुद अपना बना दो। तो कुछ लोग तो उसकी तैयारी में रहेंगे। और मिट्टी का काम बराबर जारी रखो, इसको बंद मत करो। वहाँ उस जहाँ आश्रम जिसमें बनना है उस प्लाट को, उसमें कम नहीं तो उसको पूरा कर दो, नहीं तो जगह इकट्ठा कर लो। मान लीजिए सेवादार कम है, चलेगी, कोई काम पड़ा तो फट से मिट्टी उठा ली तो प्रयोग में आ जाए, प्रयोग में आ जाए। तो यहाँ बैठो मत, कुछ न कुछ करते रहो। संत मत में तो यहाँ तक आ गया, कुछ न कर, तो कुछ न हो तो अपने कपड़े फाल के सिल। कहने का मतलब कुछ न कुछ करते ही रहो। जब करते रहोगे तो ये मन कहाँ जाएगा शैतान? अगर इसको मौका दे दो तो निकल जाएगा, निकलना जानता है ये। इसने बड़ी बारी के दरवाजे द्वार तो बना रखे हैं, भोरों निकल जाए तो पता नहीं चले। अब तो माला लेके बढ़ते हो निकल जाता, तुम कान बंद के आँख किए फिर भी निकल जाता। इसका मतलब उसके बाद निकलने की बहुत सुरंगें हैं, किसी से निकल जाएगा। तो ये आपको सेवा इसलिए लगाई गई है, इस शैतान मन को फुर्सत ही मत दो। कोई न कोई काम में लगे रहो। यहाँ जो भी काम देखो बिगड़ रहा, पर अपना समझ के, क्योंकि किसी का नहीं है। यहाँ कोई किराए में, कोई मजदूर में थोड़ी आप बन के आए। आप सेवादार हो, आश्रम आपका, जगह आपने ली और काम आपका हो रहा। तो जैसे कोई फाड़ा है, खुरपी है, तो चलिए कहीं बड़ी फोड़ उठा के एक जगह रखो आप, तो कितनी खुरपी फोड़ सब इधर उधर हो गए और आपने अपना नुकसान किया। ये किसी का नहीं, तुम्हें लोग खरीद के लाए थे। जब तुम अपने सामान की सुरक्षा नहीं करोगे तो समाज देश की सुरक्षा का काम तुम कैसे करोगे? अभी यही नहीं सीख पाए हो। तो यहाँ चारों तरफ जब सेवा बंद हो, दो लोग चले जाओ, देखो जहाँ मिट्टी कोई फाड़ा तो नहीं छूट गया, कोई दे दिया, फाड़ा उठा के ले आओ, आपका काम आएगा वो। इसका बराबर ये भी सेवा है। जो लोग छोड़ के डाल के चले गए, आप उसको उठाने के, ये भी तो तुम्हारी सेवा है। यहाँ सेवा के कई प्रकार, कई तरीके हैं, बशर्ते तुम हर तरीकों भी समझ नहीं पा रहे हो। लोगों को बता दिया चलो भाई वहाँ सेवा हो रही, ये भी सेवा है, ये भी है, ऐसा नहीं है। बचन से, वाणी से, सहन से, बल से, इशारे से जो भी आप काम करो, ये यहाँ सब सेवा के अंतर्गत ही आता है। और प्रसाद ले लीजिए लाइन से और धीरे से भंडारे के महाप्रसाद को ग्रहण कर अब थोड़ा समय से नींद ले लो और सुबह आपको थोड़ा, अब देखो रात कुछ बड़ी होने लगी तो घंटे 4:30 बजे लगा। ये लोग मेहनत करते हैं, इनको आधा घंटे समय आराम को और देते 4:30 बजे, और 5 बजे से यहाँ शुरू करो 6 बजे तक 1 घंटा, और इसके बाद अपना सेवा में लग जाओ। सुबह मैं इसलिए नहीं आता कि मैं भी साधना करता हूँ, मैं साधना बैठा हुआ होता हूँ, इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आता हूँ, लेकिन शाम को आपको पूरा समय देता हूँ। एक ही वक्त का याद कर लो, यही बहुत है, ये कम नहीं है, बहुत है। जो आज तक आपने सुने उन सत्संगों से बहुत अलग है, और ये तुम्हारे वास्तविक लाभ का है। इसलिए जब प्रेमी आते हैं तो पूछते भाई सत्संग होता है कि कहते नित्य होता है, सेवा होती है, सत्संग होता है, भजन सब होता है। यहाँ तीनों काम आपके होते हैं। तो आपको सोचना चाहिए भाई हमारा तो तीनों काम यहाँ हो रहा है, तो हमको जितना ज्यादा समय मिले उतना समय यहाँ पर आपको देना चाहिए। और फिर जाओगे फिर समाज जाल में फंस जाओगे, वहां तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। लेकिन ये मन मानता नहीं है, बार बार घसीट के ले जाता है। अब अगर मन की मानते रहोगे तो परमार्थ की कमाई कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो करने नहीं देगा। जय